फिर आगे भगवान महावीर की कथा। महावीर भगवान कहाँ पहुँच गए? जंगल, वन में पहुँच गए हैं। मंतवार, हे भगवान, कहाँ करी मंतवार? अरे मिथ्या दृष्टि की स्मृति जितने 5वीं बार देखो। सबसे पहले कब धारण करी थी दीक्षा? दान बंद के पहले भी दीक्षा धारण करी थी। आदिनाथ भगवान के साथ में धारण करवाई थी ना। उस वक्त अज्ञानी थे, लेकिन दीक्षा धारण करी थी, तो वो अंतिम नहीं थी, वो तो अभी चालू हुई है एक प्रकार से। इसके पहले भी कभी ली हो तो अभी हमारे ज्ञान में नहीं है, इसलिए अभी हम उसको गिन रहे हैं। नहीं ली होगी ऐसा भी नहीं है, और ली ही होगी ऐसा भी नहीं है। और उनकी भवावलियों में जैसा जैसा बना हो, तो पहली तो मान ली थी। फिर बीच में आपने भाव देख ली, वो तो फिर ब्राह्मण बन के स्वर्ग आदि गए 4-5 बार, और उसके बाद में तो एकेंद्रीय पर्याय में गए और सीधे निकल के आए थे। तो वो बीच में श्रेयांसनाथ भगवान के समय पे 3 भाव पहले क्या बने थे? विश्वनंदी, और वहाँ पे एक दीक्षा धारण करी थी, है ना। तो वो रत्नत्रय वाली थी। इतने काल बाद सोचो, एक व्यक्ति मुनि बना तब रत्नत्रय नहीं हुआ, और इतना लंबा काल बीत गया। 80 लाख करोड़ सागर समझ लो, ज़्यादा ही बीते, हम अंदाजे से कह रहे हैं। अभी तो 80-90 लाख करोड़ सागर बीत गए, तब जाकर के वो पुनः बने मुनि, और तब जाके सच्चे बन पाए। और बने, लेकिन वहाँ पे उस वक्त च्युत हो गए थे, तो वो दूसरी दीक्षा थी। फिर उसके बाद में शेर की पर्याय में आने के बाद में देव बने। फिर देव से मनुष्य, देव मनुष्य, देव मनुष्य करते हुए कितनी बार बने? नहीं, पहले बन चुके ना 4 बार, मतलब वहाँ पर 4, तो कुल में दीक्षा हो गई 6। और अब महावीर भगवान के अंतिम भाव के रूप में उनकी ये अंतिम दीक्षा है। अब वस्त्र का हमेशा के लिए विच्छुत्ति हो गई। गर्भ से निकले थे तो गर्भ विच्छुत्ति थी, अभी जन्म भी हो गया तो उसके बाद का जन्म नहीं होना है, जन्म की विच्छुत्ति भी हो गई। अब क्या है? वस्त्रादि गृहस्थ अवस्था, वो भी इनकी अंतिम है। अब इसके बाद में फिर से कभी गृहस्थी में नहीं आना है। सोचो कितना बढ़िया रहता है। अब इसके बाद में यहाँ नहीं आना, ये चीज़ निपट गई एक बार, फॉर एवर, हमेशा के लिए समाप्त, खत्म खेल। विच्छेत्ति होना ने समाप्त हो जाना। फिर यहाँ पर वन में बैठे हैं दीक्षा के लिए, और वे सब लोग आए देवतागण। देवताओं ने उनका दीक्षाभिषेक किया। दीक्षा के पहले अभिषेक होता है, दीक्षाभिषेक। जन्म के समय जन्माभिषेक होता है, राज्य के समय राज्याभिषेक होता है, और दीक्षा के समय दीक्षाभिषेक होता है। अब बस अंतिम जल का स्पर्श है ये, इसके बाद अब जल की भी काम नहीं है। क्यों करते हैं अभिषेक? हाँ अभिषेक सम्मान के लिए होता है। जो अभिषेक ये क्रिया है ना बहुत सारी, कुछ कुछ वो उनका पर्पज, ऐसा नहीं महाराज आप गंदे हो थोड़े से नहा लो उसके बाद दीक्षा लेना, बाद में तो नहाना ही नहीं आपको। तो वो तो भैया अद्भुत रूप के और शरीर के धारी थे, उनके शरीर में पस्से वगैरह तो आते नहीं थे, तो उसके लिए नहीं होता है, सम्मान का सूचक होता है। ये जब अपन भगवान का भी अभिषेक करते हैं और अभिषेक के बाद में गंधोदक लेते हैं, तो गंधोदक लेना क्या है? वो दवा वगैरह नहीं है, वो भगवान का सम्मान का सूचक है कि ये जिनेंद्र भगवान का शरीर इतना पवित्र है, इतना पवित्र हम इतना मानते हैं, इनकी आत्मा तो पवित्र है ही, इनका जो देह है वो भी इतना पवित्र है कि पूरा शरीर से छुआ हुआ जो जल है वो भी हम सिर माथे चढ़ाते हैं। ठीक है, इसके लिए गंधोदक की महानता, मतलब लेने की महानता है। विनय प्रदर्शित करना, उनका बहुमान होना, वो उसका पर्पज है। तो वो जो दीक्षाभिषेक होता है वो भी ऐसे होता है। दीक्षा की विधि में भी दीक्षाभिषेक होता है, आचार्य करते हैं। यदि आप दीक्षा देखोगे तो उस समय वो उनका अभिषेक होता है, तो पूरा अभिषेक नहीं कर पाते वो, तो सिर का अभिषेक कर लेते हैं। यहाँ पर एक थाली रख लेते हैं, अभिषेक आप देख लेना पुरानी किसी भी दीक्षा, तो उतना कर देते हैं, हो गया दीक्षा अभिषेक। इतना मतलब एक क्रिया है सम्मान की, वो हो गई। फिर वो वस्त्र आभूषण वगैरह सब उतारते हैं, सारा परिकर था उसको त्याग करते हैं,
और आदिमति आदि तो लेके आए थे पहले से, ऐसा लेकर के फिर पंचमुष्टि के श्लोच करते हैं। पंचमुष्टि के श्लोच यानी 5 बार में पूरा 10 श्लोक हो जाएगा। 2 अर्थ हैं। पंचमुष्टि के श्लोच यानी कि 5 पंच यानी 5 मुट्ठी ने मुट्ठी बांधी 1 2 3 4 5, तो 5 बार में उनके बाल वे उखाड़ लेते हैं। एक तो ये अर्थ है, और दूसरा कि ऐसे 2-2 उंगलियों से बाल खींच के नहीं निकालते, थोड़े थोड़े से लेते हैं मुट्ठा भर करके और उखाड़ते हैं, फिर मुट्ठा भर के उखाड़ते हैं। ऐसे मुट्ठी बांध करके पंचमुष्टि ने 5 उंगलियों की मुट्ठी बना करके बाल खींच करके अपना केश लोच कर लेते हैं। तो 5 बार में नहीं हो जाता है, कि 5 बार में होना तो हमको लगता ही मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि कैसे करोगे आप, मतलब हमारा सोच है व्यवस्थित, मतलब क्या पूरे भी नहीं होंगे, नहीं एक जैसे नहीं करना हमको, लेकिन बाल तो पूरे निकालने हैं ना, तो वो आएंगे नहीं, कैसे करा जाएगा। थोड़ा करके देखो एक बार, 1 2 3 4 5 नहीं आ पाएंगे, मतलब वो मुट्ठी में बाल नहीं आएंगे। आप बोलोगे हमारी मुट्ठी छोटी है तो हमारा शरीर छोटा ही है, वो तो हाथ और सिर का अनुपात रहता है ना, तो वो ऐसा समझ में आता है हमको कि वो अर्थ उसका ये कि वो पूरा थोड़ा थोड़ा लेने की बजाय, जैसे केशलोच होते हैं मुनिराज के, तो वो थोड़ा थोड़ा खींचते हैं, मुट्ठी से नहीं खींचते, क्योंकि एकदम पावर नहीं लग पाती। बाल खींचने पड़ते ना, शक्ति लगती है। दर्द वाली तो जो बात है वो अलग ही चीज है, लेकिन उसको खींचने में भी, क्योंकि कोई ऐसा थोड़ी ना है फूल क्यों करा टूट गया अंदर जड़ में रहता है। तो वो जो 2 उंगलियों से 3 उंगलियों से करने के बजाय पूरे मुष्टि से करते हैं, इसका नाम है पंचमुष्टि केशलोच। ठीक है, अब फिर जो भी अर्थ हो आप समझना, वो जो हमारा विषय दानंद आपको बताया। पंचमुष्टि केशलोच मतलब इतना बल, इतनी निस्पृहता, इतना वैराग्य कि ये शरीर का संस्कार जो बाल के रूप में, इसकी क्या आवश्यकता है। और मुनि अवस्था की निर्ममता के लिए ये तो दिखना ही चाहिए, दिखना क्या चाहिए, होना ही चाहिए। ये इस बात का प्रतीक है कि हम देह के प्रति वैरागी भी हैं और निर्मम भी हैं। मुझे ना इसकी शोभा से प्रयोजन है और ना मुझे इसके राग से प्रयोजन है। ऐसी भावनाओं से ओतप्रोत होकर के वे उसका लोच कर देते हैं। जब लोच करते हैं उस समय उनके 3 कषाय का अभाव या शुद्धोपयोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अभी तो मुनि बने नहीं है ना, अभी तो चल रही प्रक्रिया। तो प्रक्रिया चल करके जब पूरा नमः सिद्धेभ्यः कह करके पूरी मुनि अवस्था को प्राप्त होते हैं, तब फिर उनके अंतर मुहूर्त में 3 कषाय के अभाव रूप स्थिति बनने की क्षमता आती है, योग्यता आती है। आई जाएंगे तो वही जाते हैं मुनिराज तीर्थंकर के लिए, तो नियम ही है, बाकी सबका नियम नहीं है। तो वो जब करते ना, हमारा कहना ये था उससे कि अंतरंग का वैराग्य जो है वो प्रबल होता है। उस प्रबलता से केशलोच आदि भी होते हैं। वे आत्मानुभवी हैं, सम्यक दृष्टि हैं, उससे केशलोच नहीं होते हैं। केशलोच होने का मूल वैराग्य है। क्योंकि जो भी लोग मुनि बनेंगे, बन रहे हैं, तो उनको आत्मानुभवन 3 कषाय के अभाव रूप शुद्धोपयोग जो कहा जाता है, वो तो बाद में ही होगा, पहले से आत्मा में लीन नहीं है। हाँ, उनके 4थे-5वें गुणस्थान के लायक जो एक विशुद्धि है, कषाय का अभाव, वो पाया जा सकता है। कोई क्योंकि 4थे से 7वें में जाते हैं, कोई 5वें से जाते हैं, कोई पहले से जाते हैं, पहले गुणस्थान से, तो वो उतनी विशुद्धि हो सकती है। लेकिन वो विशुद्धि तो पहले भी थी, वो अलग चीज़ है। वैराग्य और भाव में परिणाम चढ़ना, शरीर से निष्प्रह होना, वो विशेष होता है, उसके बल से वो काम होते हैं। इसलिए आपको कभी ऐसा लगता हो हम कैसे करेंगे, हमारा कैसे होगा, हमारा तो खिंचाते ही नहीं है, नहीं हो रहा है, तो अब तो अपन नहीं बन पाएंगे, तो तुम्हारे इस भाव से तो पक्का नहीं बन पाओगे। उसके लिए भैया विशुद्धि चाहिए। विशुद्धि के अलावा वैराग्य, मतलब अब मुझे वास्तव में इन भोगों में, इस शरीर के प्रेम में रंच मात्र भी रस नहीं रह गया है। श्रद्धान में भी, ज्ञान में भी और चारित्र में ला रहा हूँ वैसा, तब जा करके वो कार्यक्रम हो पाता है।
तो ऐसा मुनिराज ने उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा लेकर के सब सिद्धों को नमस्कार किया। सिद्धों को नमस्कार किया। क्या सिद्ध बनी बनना है, सिद्ध का स्वरूप इतना चित्त में बसा हुआ है, दूसरा कुछ दिख नमः सिद्धे भी किया, ओम नमः सिद्धे भी नहीं किया। इसको लेकर के बहुत लोगों को वो रहती है, ओम नहीं कहा मतलब पांचों परमेश्वर को नमस्कार नहीं करते हैं, वो तो किसको करते हैं, बस सिद्ध को ही करते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो तीर्थंकर है ना। लगन अभी जो लगन लगी हुई है शुद्ध स्वरूप की, सव्वे जीवा शुद्ध नया, शुद्ध नय का विषय था। मुझे सर्वत्र अब सिद्ध रूप में ही दृष्टिगोचर हो रहे हैं। सब लोग मुझे भगवत्ता जैसे लगे युक्त दिख रहे हैं और मुझे प्राप्त करने लायक सिद्ध दशा है, शुद्ध दशा है। तो वो दिखने से मुख से ही वो निकलता है, स्वाभाविक रूप से मुख से नमः सिद्धे में निकलता है, अन्य कोई शब्द ही नहीं निकलता। ऐसा नहीं कि अरिहंतों के प्रति उनको कुछ ऐसा है, ये तो अरिहंत है, मैं तो तीर्थंकर हूँ, ये तो मुनि है, मुनि हो गया नमो सिद्धाणम बोलना नहीं बोलेंगे हम, अस्यावसा नहीं बोलेंगे हम तो बस सिद्ध बोलेंगे। ऐसा अहंकार से युक्त प्रवृत्ति नहीं है, ये तो लगन है, लगन की बात है। आप भी जैसे जिस भाव से ओतप्रोत हो ना, आप सोच के भी जाओ कि हम वहाँ जाके ऐसा बोलेंगे, लेकिन आप में जो चल रहा है वही बोलोगे, वही निकलेगा मुख से। जैसे अभी है अपन जैसे प्रवचन होता है तो कहीं ना कहीं कुछ भी लेकर के कोई बात बीमारी संबंधी आ जाती है। क्यों आ जाती है? चल रहा है वो, तो ना चाह करके भी वो चीज़ें एकदम फूट पड़ती क्यों? क्योंकि उसके बारे में सोच चलती है, नहीं तो बातचीत चल रही है, वातावरण वैसा है तो वैसा हो जाता है। युद्ध होने लग जाए तो युद्ध वाला हो जाएगा, आज़ादी के समय आने लग जाए तो वैसी बातें आने लग जाए। कहने का अर्थ ये है कि वो जो महावीर भगवान थे दीक्षा लेते समय वे सिद्ध स्वरूप में, सिद्ध अवस्था में इतने मगन थे, इतना उनको उनसे प्रेम वर्त रहा था, लगनी लगी थी कि वो नमः सिद्धेभ्य के अलावा कुछ कह ही नहीं पाए। तीर्थंकर जब दीक्षा धारे, सिद्ध प्रभु का नाम उच्चारे, तो वो तीर्थंकर भी दीक्षा के समय जिसका ध्यान करते हुए सिद्ध भगवान कितने महान होंगे, ऐसा विचारना चाहिए। और इस प्रकार से दीक्षा लेकर के वे खुद ही दीक्षित हो गए, किसी ने विधि नहीं बताई, पूर्व के संस्कार से उनको पता था कैसे बनना है मानो, और ले करके वे षष्ठ उपवास की प्रतिज्ञा के साथ में बैठ गए। बाकी सब लोग उनको नमस्कार करके पूजा करके तब कल्याणक की चले गए। अब क्या करें इनके पास? बोलना तो इनको वैसे भी नहीं है, क्योंकि अब जैसे ही दीक्षा लेते हैं वैसे ही मौन हो जाते हैं। अब कब बोलेंगे? बोलेंगे ही नहीं। अब बोलने का नहीं होगी, लेकिन उसको बोलना नहीं कहते। क्यों? क्योंकि इच्छा पूर्वक बोलना, मैं तुमसे कुछ बोलूं, तुमसे कुछ बोलूं, ऐसा इससे ऐसा कहना चाहिए, इस प्रकार का भाव के बिना कैसे रहते हैं वे? अपने आप में स्वतः बिन इच्छा खिरती उपकारी, मेघ गर्जना समवाणी, ऐसी स्थिति होती भविष्य में। इसलिए बोलने का भी उनके त्याग हो जाता है। क्यों नहीं बोलते? अभी हम जानते नहीं है पूरा। जब पूर्णता को प्राप्त कर लें, घड़ा भर लें, जब घड़ा भर जाएगा तो अपने आप उछल उछल करके उसमें से सामान बाहर निकलेगा। अधजल गगरी छलकत जाए, थोथा चना बाजे घना। लेकिन हम ऐसे नहीं बनेंगे, हम थोथा नहीं बनेंगे, हम सॉलिड घन रूप बनेंगे। जितना चिन्मय चैतन्य घन स्वरूप है वैसा यह ज्ञान घन स्वरूप प्रकट हो जाएगा, तो स्वतः फिर जो वाणी होगी वह भी घन स्वरूप चैतन्य को घन गर्जना के समान बताएगी। इसलिए नहीं बोलते। जैसे ही बैठते हैं ध्यान में तो उनकी इतनी उत्कृष्ट विशुद्धि बनती है, स्व आत्मा का शुद्धोपयोग के द्वारा संवेदन करते हैं और उसी समय उनके मन पर ज्ञान, चौथा ज्ञान, वह प्रकट हो जाते हैं। जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी थे, अब उनके 4 ज्ञान हो जाते हैं। मन पर ज्ञान भी उनके उत्पन्न हो जाता है, जिसके द्वारा ये पता लगता है कि कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है, किसके मन में क्या बात चल रही है। ऐसा विपुलमती मन पर ज्ञान
उन तीर्थंकर भगवंतों के दीक्षा लेने के अंतर मुहूर्त में ही उत्पन्न हो जाता है। इसी से मालूम भी पड़ जाता है कि उनके दीक्षा लेते से ही 7वां 6वां गुणस्थान अनिवार्य रूप से हो जाता है और फिर वे 6ठे 7वें में यथायोग्य स्वरूप प्राप्ति का उद्यम करते हुए स्वरूप को लीन होने के लिए प्रयासरत रहते हैं। और क्या लिया उन्होंने प्रतिज्ञा? षष्ठ उपवास। षष्ठ उपवास यानी नहीं 6 उपवास नहीं, षष्ठ उपवास यानी होता है 2 उपवास की प्रतिज्ञा। षष्ठ भक्त यानी होता है 6 बार भोजन। तो 6 बार भोजन, एक दिन का भोजन कितना? 2 बार। एक दिन का भोजन 2 बार, 1 2 3 4 5 6। तो 3 नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि शाम का और सुबह का माइनस कर दो, 2 बार का माइनस करो और आधा करो तो उतने उपवास निकलते हैं। नहीं आया समझ में? जितने षष्ठ उपवास या अष्ट उपवास कहे ना, आपको सूत्र बताता हूँ मैं। उसमें जो षष्ठ कहा समझो, तो क्या करना है आपको? -2 और डिवाइड बाय 2 इतना काम करना है, उससे उपवास की संख्या निकलेगी। हाँ, तो 6 - 2, 6 - 2 यानी 4, 4/2 यानी 2, यानी 2 उपवास का नियम, उसको बोलते हैं षष्ठ उपवास। षष्ठ उपवास देखो क्या है। अभी भोजन किया, फिर शाम का भोजन, अगले दिन का भोजन, फिर शाम का भोजन, कितने हो गए? 3, फिर अगले दिन का भोजन 4, फिर शाम का भोजन 5 और फिर अगले दिन का भोजन। तो षष्ठ उपवास यानी षष्ठ भक्त, वहाँ 6ठा भोजन होगा। तो 6 हुआ ना वहाँ का, तो 2 उपवास हुए एक्चुअल में, कल का और परसों का। उसके बाद नरसों में तो आहार कर लिए या उठ गए आहार के लिए, तो वो इस प्रकार से निकलता है। अभी भी नहीं आया समझ में? नहीं आया तो आप तो इतना ध्यान रखो, सूत्र हमारा -2/2। हाँ, जैसे अष्ट उपवास का कोई ने अष्ट उपवास की प्रतिज्ञा ली, अष्ट उपवास नहीं अष्ट भक्त, तो 8 - 2 कितने हुए? 6, 6/2 यानी 3 उपवास की प्रतिज्ञा ली उन्होंने। 3 उपवास के बाद में जाएंगे। किसी ने षष्ठ उपवास किया, किसी ने अष्ट उपवास किया, ऐसे अलग अलग करने वाले। ठीक है, ऐसा करके वो ध्यान में, गंभीर ध्यान में बैठ गए और बाकी सब लोग उनकी पूजा वंदना करके चले गए। अपन भी उनकी भक्ति करेंगे कल सुबह, आप करना, भगवान की स्तुति करना, और फिर वे उठेंगे किसके लिए? आहार के लिए। फिर आहार में क्या कैसा होता है वो अपन आगे देखेंगे। मिथ्यात्म नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आप पर भास वेको, भानु सी बखानी है। बंद विधि भान वेको, सपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है। अनुभवताय वेको, जीवन के जताय वेको, काहू न सताय वेको, जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिन सदा देते हो ढोक। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय।